गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है टाइम 6, टाइम हो रहा है 6:31 और मैं ऑलमोस्ट हाफ रेडी हूँ और अब हमारा टाइम है निकलने का, क्योंकि सुबह 7 बजे की बस है। तो हमारा सुबह 7 बजे वाला ब्रेकफास्ट है जो कि हम कर रहे हैं। 7 बजने में 5 मिनट बचे हैं, हमारी बस मिस हो जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे। गरम गरम नहीं कर रहा, जो बिना गरम करके खाने वाला वही ले लो, एक तोड़ के देख लो। चाय 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 इज वेजिटेरियन और नॉट। तो हमारे दोस्त भी आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अच्छा है। जैम है वो। अच्छा एक स्पाइसी है, ये वाला आप डाल दें स्पाइसी डाल। नहीं जैम है। एक जैम है, एक सॉस है, चिली गार्लिक है वो। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें बस पकड़नी है गाइस, जो कि है 7 बजे और अभी 7 बज चुके हैं। जूस मस्त। अरे ये जान इंसान 2 मिनट चैन से बैठ नहीं सकता। ये देख लो गाइस, ब्लॉगर्स ऐसे हरास करते हैं। मैं सुबह उठाऊं, नींद भी नहीं खुली और मेरे को मुंह में कैमरा घुसा दिया। इधर देखो। अरे हमारे वतन साथियों, हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हमारा गाइड मान भी नहीं रहा था कि हम ऑन द वे हैं, फिर हम फटाफट आए। सुबह सुबह कहीं तो लेके जा रहे हैं, आइटनरी पता है नहीं। तो सारी आइटनरी प्लान की है पतिदेव जी ने और उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है। ये इस बस में बैठना है, यहाँ से हमें 3 से 4 लोकेशंस लेके जाएंगे जो हमें जाना है, एंजॉय करना है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। सुंदर लग रहा है वो जगह। ओके, उसका नाम लिखने माय नेम बोला। अरे तो खुद अब अपना लिखो बोल रहा है यार, ये सुबह सुबह अंकित नींद भी उसका नाम लिखना है। चल बड़ी सीसी नहीं, छोड़ो इसको। पुराना वाला पासपोर्ट नंबर लिख दूं क्या मैं? नया वाला तो याद नहीं हूँ। आगे 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 वो अपना जो मैं गाली दे रहा था वो आगे। वो तो लेके आ रहे हैं ना लोगों को। हमारे साथ एक बीमार औरत हो चुके हैं काले हम। We will come back to Hanoi this afternoon, very late. So we are यहाँ गाइड ने हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। एंशिएंट टाउन जिसमें जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री भी उसने बहुत अच्छे तरीके से बताई। on economy. बताना पड़ेगा ना ऑर्गेनाइजिंग का When you 14। go to Hanoi, you know, all of the tourists stay right in the center. क्या बोल रही थी रीना? कुछ तो बोल रही थी क्या? हम मौके का फ़ायदा उठाते हुए फैल चुके हैं। इसको पहले ही बेचारी को दबा दी। नहीं सही है। तो बस थी आधी खाली, तो हम फैल चुके हैं पूरी तरह से। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। 1 घंटे की राइड होने वाली है। 1 घंटे बाद हमारा कोई स्टॉपेज है। सो विल मीट देयर। बाय। हटा देना है तो ये 54 का है। कितने का है? 54 × 4 कर दो। 5,54,5400 इंटू 4 कर दो। बहुत महंगा यार, ये हाँ। लूट मचा रखे हैं मेरे कभी। ये वो वैसे ही हैं जो ये नहीं होते हैं बुटीक वुटीक में हैंडमेड बनाए। मुझे ऐसा लग रहा है वो चरखा लगा रखे हैं ना, उसी से बनाए, इसलिए महंगे बेच रहे हैं। 5400 इंटू है क्या? इतने का थोड़ी होगा। हाँ उतने का ही है। गिरी क्या
मोती, ये बिल्कुल वैसा ही है। बचपन में पापा दिल्ली दर्शन कराने लेके गए थे, बस सबसे पहले तो नहीं पर सबसे लास्ट में ऐसे स्टॉपेज में रुके थे जहाँ पे सारी हैंडमेड चीज़ें थी और सारी चीज़ें महा महंगी थी। यहाँ भी सारी चीज़ें वैसी थी, बुटीक से बनी हुई थी, चरखे लगे हुए थे, सारी चीज़ें हैंडमेड थी और सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, हमने सोचा हम लोकल मार्केट से कुछ ले लेंगे और आगे देखो हमने क्या क्या किया। हो ना, कभी वो दिल्ली दर्शन टूर में मैं गई थी तो दिल्ली में भी ऐसे रोकते हैं और फिर ये बोलते हैं हैंडमेड कपड़े, असली मोती, ये असली स्फटिक ले लो और वही महंगाई है यहाँ भी, बिल्कुल वैसी जगह पे रोक रखा है। इससे मेरी आवाज़ तो आ जाती है, तुम लोगों की नहीं आती है। वो भी अच्छा है कि तुम्हारी फिर बोलोगे वाह क्या आवाज़ है मेरी। ये तो नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं पसंद मेरी आवाज़। ये मिल जाएंगे लोकल मार्केट से भी ऐसे कपड़े। ये भाई एकदम कड़क है यार ये। तो हम पी रहे हैं मैंने नहीं ऑर्डर किए ठीक है। मैंने तो पूछी भी नहीं पीना है क्या। टेस्टी बहुत है। हमारी नारियल प्रेमी है तो अच्छे नारियल, और वो कोकोनट मिल्क भी अच्छा है। नारियल हूँ रे। और डिहाइड्रेशन भगा। यहाँ टाइम पास करने के बाद हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी से बस में, क्योंकि सुबह से ड्राइवर हमसे चिढ़ा हुआ है। लेकिन मैंने बजाय रखी मतलब मैं लाइट में दी नहीं सकती, वापिस देने फंस गया ये तो मेरे हाथ में। Thank you. Thank you. Okay. Thank you. अब तो मैं तुम्हें परेशान करूँ, अब नींद भी हो गई मेरी, अब मैं सबको परेशान। नहीं आए, नॉट हियर। दो और इंडियंस है ना, वो वहीं खड़े हैं। तो फिर से 1 घंटे, कितने घंटे का रास्ता? आधे घंटे का, 1 घंटे का रास्ता फिर से गाइस। तो अब वक्त है फिर से सो जाने का। तो अभी हमें बाइसिकल पे, वो हमारा गाइड जा रहा है, ये हमारी गर्ल्स जा रही है, ये हमारा भाई, और वादियाँ ही वादियाँ, वादियाँ ही वादियाँ। मैं पीछे गई थी रीना अंकित को टाइम देने की, बेचारे साथ चलेंगे, अंकित इतने चल रहा तो मैं आगे वापस। तो नाइस लैंडस्केप। हमारी बस एक जगह पे पार्क हो गई है, वहाँ से हमें साइकिल्स लेनी थी, वो हमने ले ली है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी साइकिल लेने के टाइम पे, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। साइकिल लेने के बाद हम साइकिल राइड करते हुए यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ से पैदल हम जा रहे हैं जहाँ पास में। आंटी, ये भी बेचती हुई आंटी, और ये टेंपल का गेट दिख रहा है, वहाँ पहुँचते हैं। प्यारा सा टाउन है, और ये बड़े प्यारे हैं। तो हम पहुंच गए हैं निनबिन, और ये है यहाँ का फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ वियतनाम, हुआल एंशिएंट कैपिटल। क्या बनाएंगे बताओ? जल्दी, अभी बहुत टाइम है, इसको रख दो। अंदर जाते ही आर्यन DJI के फीचर्स एक्सप्लोर करने लग गया, जिससे ये स्ट्रीट बहुत डरावनी से लग रही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे कोई रूलर या राजा तो नहीं है, बट अभी भी उनके ऑनर में यहाँ पे उनकी चीज़ें संभाल के रखी हुई है। इनका नाम देह दिन तेई हॉन था। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है गाइस, तो इतने अच्छे से तो नहीं आएगा, बट सारी चैंटिंग्स एंड ऑल लिखी हुई है। ऑफरिंग में ये भी सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, पैसे, दारू, खाना सब कुछ चढ़ा रखा है। बहुत सारे ग्रुप्स भी यहाँ पे आए हुए हैं जिनने झंडा या सेम कपड़े पहन रखे हैं। बहुत प्यारी प्यारी फिशेज हैं गाइस, हम घूम के जाते हैं और फिर लेते हैं। 79. And then he died because of poison.
भाई थोड़ा रुक जाओ, वो लोग आते हैं तो वहाँ तो बंद ही है नीचे जाने का, तो क्या करें उधर जाके, खाना भी डालने के लिए नहीं है। इसको लग रहा है कि हम खाना देंगे इन्हें। हाँ बड्डी बड्डी फिश है, बड्डी बड्डी फिश, बड्डी बड्डी बातें, बड्डा बड्डा शेर। चारों वाली कोई वीडियो तो निकाल लो, अभी टाइम में बना लेंगे। ट्राइपॉड तो लिया नहीं कल, है ना, इसके अंदर नहीं है? हाँ है। इसके लिए नहीं अपने। पर यार तुम लोगों ने पता क्या करना है मेरे साथ, फाइनली चारों वाली एक रील ढूंढ के हम वो शूट करने लगे, जो कि मैंने अब तक एडिट नहीं की है, वो मैं आगे कर दूंगी गाइस, रियली सॉरी। फिर आर्यन ने कैमरा सेट किया, हम खड़े हुए और फिर उसने हमें इंस्ट्रक्शंस दे कि ऐसे ऐसे करना है, हम वो करने लग गए। एंड इसकी रील आपको जल्दी इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। आदमी यहाँ पे आदमी भैंस को बांध के फ़ोटो खिंचवा रहा है और लोग यहाँ पे इसके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और बहुत पैसे दे रहे हैं। गाइस हम टेंपल घूम के आ चुके हैं, अपनी अपनी साइकिलें वापस ले लिए, अपना टूर गाइड मुंह बना के किसी का वेट कर रहा है। वहाँ तक का रास्ता तो पता ही है, सीधा ही जाना है। अरे उसके साथ ही चल लेंगे यार, अब 2 पड़ेगा बेचारा वो। यही कौन के हैं, ये वेटिंग फॉर समवन, यही कौन के अपना आर्यन। जहाँ पार्क की थी उसी के ऊपर हम खाना खाने आ चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा सुंदर पहाड़ों के बीच। हमने जो राइड बुक की थी उसके अंदर ही खाना इंक्लूडेड था, जैसे हम आए हैं पता नहीं कहाँ। ये 3rd फ्लोर है इनका। पहला फ्लोर चढ़ते, अच्छा ठीक है तब नहीं। ओह अच्छा भी होगा शायद। फोटोज़ ले लिए पीछे वाली हमने। क्लिप भी करप्ट हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं, हम जो साइकिल चला रहे थे हमारी फ़ोटोज़ ले रहा था कोई, और हमारे आने के बाद वो हमसे हाँ बोलने लगे फ़ोटो चाहिए। हम लेने गए तो उसने बोला पैसे दो। फिर हमने तो बार्गेन करके ले लिया ये फ़ोटोज़ चारों। जहाँ AC पंखा है। ओह राइस, मालिक वहाँ बैठते, हाँ बैठ जाओ। तो जगह रिजर्व करके हम जा रहे हैं खाना लेने। तो ये हमने ले लिया, यहाँ का फेमस राइस है ऐसा बताया हमें। ये कुछ तो वेजिटेरियन। तो हम खाना खा के रिव्यू देते हैं आपको। खाना बहुत ही अच्छा था, खाना खा के हम आके बैठ गए और ये हमारी प्यारी सी फ़ोटोज़। और हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंच के हम आपको दिखाएंगे कि क्या है वहाँ पे, जो कि मुझे भी नहीं पता है। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट।